एक तरफ बेसिक मैथ्स, दूसरी तरफ एडवांस मैथ, दोनों में आखिर फ़र्क क्या है? क्या सिलेबस बदल जाएगा? क्या बोर्ड एग्ज़ाम मुश्किल हो जाएगा? और सबसे ज़रूरी आपके लिए कि इसका सिलेक्शन कब होता है? तो चलिए इस वीडियो को और इस कन्फ्यूज़न को इसी वीडियो में ख़त्म करते हैं। तो हे एवरीवन, मैं हूँ साहिल दीवान ए शेषन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे। आप देख रहे हैं मैट्रिक इंग्लिश मीडियम, बिहार का अपना चैनल, आपका अपना चैनल जो कम्प्लीटली बेस्ड है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट की। अगर आप क्लास 9 से क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम में कोई भी प्रॉब्लम है तो ये चैनल आपके लिए 1 एंड 1 सॉल्यूशन है। तो फटाफट से जो भी आपका डाउट्स है इंग्लिश मीडियम से रिलेटेड इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, उससे रिगार्डेड एक वीडियोस आ जाएगा। पर्टिकुलरली ये चैनल स्पेशली इंग्लिश मीडियम क्लास 10th के लिए बनाया गया। तो जो लोग बिल्कुल 10th में हैं या आपका कोई दोस्त है, इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा, हो सकता है उनको बहुत फ़ायदा हो जाए। हमने ऑलरेडी कोर्स में जाकर के इस साल के सेशन स्टार्ट कर चुके हैं, क्रैकर बैच स्टार्ट कर चुके हैं। आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, कम्प्लीटली फ्री है। लाइव सेक्शन में हम लोग बहुत सारी चीज़ें, प्रैक्टिस चीज़ें कराते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। एक इम्पॉर्टेंट जो मैथ्स है, और मैथ्स जान ही रहे हो, बहुत लोग बहुत अच्छा लगता है, बहुत लोग बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। एक चीज़ बताता हूँ, अगर बिहार बोर्ड में कोई सबसे बच्चा टॉप करता है तो उस चीज़ को डिसाइड करता है मैथ्स। और जिस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा फेल करता है बिहार बच्चा, अब बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स, वो है मैथ्स। तो दोनों मैथ्स पे ही डिपेंड है, ठीक है। लेकिन मैं तुम्हें चीज़ें बताने वाला हूँ, उससे पहले थोड़ा सिलेबस के बारे में जानेंगे। कौन सा बुक फॉलो करना है? कहीं आपको एनसीईआरटी बोला जाएगा, कहीं आपको बोला जाएगा आर डी शर्मा, कहीं आपको RS अग्रवाल, बहुत सारी चीज़ें हैं ना। कौन सा बुक फॉलो करें? ऊपर से ठीक है बुक पता भी चल गया, अब ये प्रॉब्लम आ जाता है कि ओल्ड फॉलो करें कि न्यू फॉलो करें, किसको फॉलो करें? सिंपल सा हमारे चैनल को फॉलो करो, सब चीज़ बता देंगे। और एडवांस और बेसिक में फ़र्क क्या है, पास और फेल की चीज़ें, ये सब चीज़ें बताने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर सिलेबस की बात करें, आपको NCERT को फॉलो करना है। NCERT, ठीक है। आप ट्यूशन में, ऑफलाइन, ऑनलाइन, कहीं भी पढ़ रहे हो, कहीं भी, लेकिन कुछ भी पढ़ा रहा हो, मैथ्स होते हैं, टॉपिक चीज़ें सेम होता है, क्वेश्चन लेवल थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है, लेकिन लाइफ में बोर्ड एग्जाम देने से पहले, स्पेशली बिहार बोर्ड की बात करें, आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश मीडियम से, जो भी मीडियम से हो, एक बार NCERT लाइफ में ज़रूर बना के जाना है। क्योंकि बिहार बोर्ड जो है वो डायरेक्ट सेलेक्ट करता है, ठीक है, डायरेक्ट आपके एक्सरसाइजेज से। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि एज इट इज़, बट मोस्टली थोड़ा बहुत नंबर प्लस माइनस करता है, लेकिन 99.9% की बात करें, 99.9, ठीक है, वो आपको NCERT के तौर पे देखने को मिलेगा। तो फ़ायदा क्या है? NCERT बनाना। आगे बना रहे हो, कोई प्रैक्टिस कर ले, कोई दिक्कत नहीं, आराम से कीजिए, लेकिन NCERT पढ़ना है। अब प्रॉब्लम ये आता है कि बुक कौन सा फॉलो करें। सिलेबस तो पता चल गया, आपने बुक बता दी NCERT, ठीक है, अच्छी बात है। अब ये बताओ कि ओल्ड NCERT फॉलो करके न्यू, क्योंकि अभी CBSE देखोगे तो बहुत सारे चैप्टर डिलीटेड है। देखो, बिहार बोर्ड कभी भी अपना सिलेबस जो है बताएगा नहीं कि हम इस साल ये चैप्टर्स पूछ रहे हैं या हमारे इस साल आएंगे, वो आपको पता लगाना होगा। वो किसे लगाएंगे? देखो, सिंपल सा फंडा है। अभी तो आपको ओल्ड NCERT लेके चलना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज़ें कोई भी क्लियर नहीं कर पाएगा तब तक जब तक आपके मॉडल पेपर यानी सैम्पल पेपर नहीं आ जाते। जब सैम्पल पेपर आ जाएगा तो उससे पता चल जाएगा कि आपके एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होंगे एंड आपके एग्ज़ाम से किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आएंगे। तो ये जो हमारा सैम्पल पेपर होता है बिहार बोर्ड का, ये सब चीज़ें डिसाइड करता है। अगर वहाँ पे ऑब्जेक्टिव हटा दिया तो आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि ऐसे करेगा नहीं, वरना जो फेल का रेशियो है वो इतना बढ़ेगा कि बिहार बोर्ड को फुल करने में टाइम लग जाएगा। बिहार बोर्ड के बच्चे पढ़ते इसलिए नहीं है, ठीक है, पढ़ना बहुत अच्छा से आता है, सब कुछ अच्छा से आता है, लेकिन नहीं, ऑब्जेक्टिव है, रट लेंगे किसी चीज़ से, हाँ उसी से आ जाएगा। लेकिन आपको इस तरीके से चीज़ें नहीं करना है। सिर्फ 10th तक ही चीज़ें कर पाओगे, 11 12 उसके बाद प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। इसीलिए आप सिंपल सा फॉलो करना है आपको ओल्ड NCERT, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या ध्यान रखना है, आपको एग्जाम्पल्स को अच्छे से देखना है। जितने इंटेक्स क्वेश्चन है, एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स के साथ देखिएगा, उसी में से आएंगे।
लास्ट में आपको चैनल्स में, हमारे चैनल में आपको कराया जाएगा कंप्लीट बिहार बोर्ड ओरिएंटेड सेशंस, जिसमें क्वेश्चंस होंगे, प्रैक्टिस होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगे। जिसने कर लिया मतलब मैथ्स का टेंशन खत्म। अभी बहुत लोग नहीं किए, यहाँ पे बहुत लोग परेशान है कि कहाँ से करें, एंड हमने कोई बैच नहीं लिया है, यूट्यूब से किस तरीके से पढ़े। तो बहुत सारे चैनल्स हैं। और अगेन बताऊँगा कि अभी स्टार्टिंग में वन शॉट बिल्कुल मत करो, वन शॉट नहीं करना है, ठीक है। आपको लगेगा कि वन शॉट में सब चीज़ें कवर हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगा, ठीक है। इसीलिए एक्सरसाइज आप बनाओ, ठीक है। एनसीईआरटी मैं एक चैनल बता रहा हूँ, मैथ्स विथ मानसी, ठीक है। कोई प्रमोशन नहीं है, मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था, क्योंकि मैं 9th से लेकर के 12th तक बिहार बोर्ड इंग्लिश मीडियम में पढ़ा हूँ, तो मुझे ज़्यादा बेटर पता है कि क्या हो सकता है, बिहार बोर्ड के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लस अपना जो 3-4 साल से पढ़ाई रहे, तो एक्सपीरियंस बता रहे हैं कि मैथ्स विथ मानसी जा सकते हो, ग्रीन बोर्ड जा सकते हो, ठीक है। जो कंप्लीट मैग्नेट ब्रेंड के वीडियोज़, ओल्ड वीडियोज़ जा सकते हो। वो लोग क्या आपको चैप्टर्स पढ़ाएंगे, साथ में एक्सरसाइज कराएंगे, इंपॉर्टेंट आपके जो भी एग्जाम्पल्स है सभी चीज़ें कराते चलेंगे। आप बस उसको नोट डाउन करते करते, अगर मैथ्स बिल्कुल नहीं आता है तो एटलीस्ट नोट डाउन करते चलो, देख देख के प्रैक्टिस करो, समझ समझ के प्रैक्टिस करो, हो जाएगा। फिर हमारे चैनल्स आएंगे, फिर आपको सभी चीज़ें करा दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी चीज़ें, ठीक है। ओके, चलिए ओल्ड फॉलो करना है, इस बात को याद रखें। अगर ओल्ड बुक नहीं मिले तो कोई बात नहीं, हमने पीडीएफ अपलोड करके रखा, वो देख लीजिएगा, या फिर सिंपल सा एनसीईआरटी आपको मिल जाएगा, बहुत सारे सीनियर्स के मिल जाएंगे, या फिर पीडीएफ वगैरह भी मिल जाएगा। अगर न्यू मिल रहा है तो क्या करें, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जो चैप्टर डिलीटेड है वो पीडीएफ से देख लीजिएगा, ये चीज़ें आप कर सकते हैं। अब आते हैं एडवांस और बेसिक का चीज़ें, जिसमें आप लोगों को टेंशन था। आ जाओ, देखो एडवांस और बेसिक की चीज़ें आपको सिर्फ मॉडल पेपर में देखने मिलेगा, यानी सैम्पल पेपर में। अच्छा, इसके लिए कोई अलग सिलेबस नहीं, यानी एनसीईआरटी 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 जिंदाबाद। 2026 की मॉडल पेपर बात करें, आपको ये मॉडल पेपर ये बेसिक वाला है, और एक ये वाला आपका एडवांस वाला मैथ्स, ये ऑप्शनल है। लेकिन बिहार बोर्ड में किसी को देता नहीं ऑप्शनल चूज करने में मैथ्स, ठीक है। क्लास 10 की बात करें, जो कंपलसरी, यानी इससे ये पता चलता है कि आपके बोर्ड में भले मॉडल पेपर 2 शिफ्ट में मतलब एडवांस और बेसिक आ जाए, लेकिन आपके जो फाइनल पेपर होंगे वो सिंपल सा एक ही पेपर होगा। यानी एडवांस बेसिक ये बिहार बोर्ड के 10th लेवल पे नहीं होता है, ठीक है। जैसे सीबीएसई में होते, बहुत लोग सीबीएसई से होंगे, स्टैंडर्ड बेसिक मैथ्स वो उनके में होते, लेकिन बिहार बोर्ड में ऐसा नहीं है। बस मॉडल पेपर रखा है, इन केस कभी करना हो तो ये चीज़ें इंप्लीमेंट कर सकता है। यानी तुम इस वीडियो से बिल्कुल क्लियर हो जाओ कि बिहार बोर्ड में ऐसे समझो कि एडवांस बेसिक ऐसा कुछ फाइनल में नहीं होने वाला है, सबके लिए पेपर एक ही पेपर होने वाला है। सेट अलग अलग होंगे, 10 सेट होंगे, पेपर नंबर अलग अलग होंगे, और फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट दोनों का क्वेश्चन मिलता जुलता होगा बट डिफरेंट होगा, ठीक है। ओके, समझ में आया। मतलब कि एडवांस बेसिक ये जो चूज़ करने वाला सेक्शन है, जो प्रॉब्लम हो रहा था, कंफ्यूजन हो रहा था कि हम लोग एडवांस लिए हैं कि बेसिकली हम लोग तो कुछ टिक ही नहीं, कि हम लोग को मालूम नहीं हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो समझ जाओ कि कोई तुम्हें एडवांस बेसिक का टेंशन नहीं लेना है। सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी बढ़ाना है, सबके लिए सेम है, सबके लिए बराबर है। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में साथ ही रहेगा, अलग से कुछ मीडियम लिख करके नहीं आएगा, ठीक है। ये वीडियो में था, साथ साथ आपको मालूम है इंग्लिश मीडियम में कुछ हो ना हो, लेकिन हमारे पास क्वेश्चन बैंक है, हर चीज़ का सॉल्यूशन है मैट्रिक इंग्लिश मीडियम के साथ। आपको क्वेश्चन बैंक मिलेगा, और कुछ ही दिन में मैथ्स के भी क्वेश्चन बैंक आने वाले। हालांकि मैथ्स के बहुत सारी चीज़ें, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एनसीईआरटी नोट्स मैथ्स के, ठीक है। अब बिहार बोर्ड के लेवल के एमसीक्यू, ये सभी चीज़ें हमने क्रैकर बैच में अपलोड कर दिया, आप जाकर के चैप्टर वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो, ऑब्जेक्टिव और अपना बिहार बोर्ड ऑब्जेक्टिव सही, मतलब आपके नंबर परसेंटेज बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप सिंपल से इसको परचेज कर सकते हैं इस नंबर पर मैसेज करके। अभी सिर्फ 399 में आपको कंप्लीट बुक, साथ में एक बैच जिसमें स्टडी मटेरियल सभी सब्जेक्ट्स ऑल ओवर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, विद टेस्ट सीरीज, माइंड मैप सीरीज, डी कोड सीरीज, ईच एंड एवरीथिंग, क्लास नोट, सभी चीज़ें सिर्फ 399 में अभी भी अवेलेबल है। सिंपल से इस नंबर मैसेज करना, आपको चीज़ें मिल जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हो गया, आपको क्या पढ़ना है, एडवांस बेसिक का क्या टेंशन था, बिल्कुल क्लियर हो गया। एक शॉर्ट वीडियोस था ताकि आपको बताने के लिए कि बिहार बोर्ड में ऐसे कुछ चीज़ें नहीं है, ठीक है। बहुत लोग सीबीएसई से आते हैं, कन्फ्यूजन रहता है कि एडवांस मैथ कौन सा होगा, बेसिक मैथ कौन सा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन वगैरह इससे रिगार्डिंग आ रहे थे, इसलिए चूज़ करने का कोई टेंशन नहीं है। और एक बात, मीडियम चूज़ करने का बहुत लोग क्वेश्चन करते हैं, तो मीडियम चूज़ करने का एग्जाम को फाइनल ऑप्शन रहेगा, चाहे आपने हिंदी टिक कर लिया हो भी, इंग्लिश टिक कर लिया, कुछ मतलब नहीं, वो डिसाइड करना आपको एग्जाम के दिन, फाइनल एग्जाम में, एग्जाम के अंदर एग्जाम में। ओके, तो होपफुली ये वीडियो तुम्हें पसंद आएगा। शॉर्ट वीडियोस था बताने के लिए कि हाँ ये चीज़ें ऐसा नहीं है, सिंपल सा एनसीईआरटी, सबका सिलेबस सब कुछ सेम है।
मैथ्स में एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, और कोई प्रॉब्लम है तो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच।